हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैटर के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, या तो एक्सटेंसिव नहीं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मैटर का प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर सब्सटेंस का अमाउंट को हम चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो वैसा प्रॉपर्टी जो है, अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करें तो प्रॉपर्टी चेंज हो, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेट हुआ, लेंथ, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बदलने के साथ साथ ये प्रॉपर्टी चेंज होता है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये मैटर का ही प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सब्सटेंस कितना ले, थोड़ा ले या ज़्यादा ले, कम ले या ज़्यादा ले, इस पे अंतर नहीं होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। और ये प्रॉपर्टी फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे कलर हुआ, डेंसिटी हुआ, ये चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस को अगर हम फिजिकल चेंज अगर होता है, कोई किसी भी सब्सटेंस में अगर फिजिकल चेंज होता है, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं हो पाता है, सिर्फ उसका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंजिंग आता है, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कलर, ओडोर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो ये जो प्रॉपर्टीज है ये सब्सटेंस में बिना उसके कंपोजिशन में चेंज किए हुए प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर बहुत सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो शामिल है, हम लोग जो 3 जनरली पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो सॉलिड स्टेट में आइस होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है, और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर होता है। तीनों का केमिकल कंपोजिशन देखें तो H2O ही होता है। मतलब इसका क्या है, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बदलाव आया। ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग देखे हैं, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। इट मीन्स इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे, फिजिकल, इसका कलर देखे, या इसका डेंसिटी देखे, इसका वॉल्यूम देखे, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखें, ये सब क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें जब भी फिजिकल चेंज होता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंज होता है, मतलब उसका जो कंपोजिशन है, अगर उसके कंपोजिशन ही चेंज कर जाए, उसका कंपोजिशन बदल जाए, मतलब हम लोग जो लिए इनिशियल जो हम कोई सब्सटेंस लिए और वो दूसरे कोई सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट करने के बाद कोई नया सब्सटेंस बनता है इसमें, और नया सब्सटेंस बनता है तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बदलाव आता है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में बदलाव आता है, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकता है, ये केमिकल चेंज है। तो कोई भी केमिकल चेंज को हम देख कर या छूकर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि उसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो केमिकल चेंज होता है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हीट ऑफ कंबशन, फ्लेमेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 4 हम लोग एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये चारों क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हीट ऑफ कंबशन क्या है। तो हीट ऑफ कंबशन कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट जलता है, बर्न करता है या कंप्लीट कंबशन होता है, तो जो हीट रिलीज होता है रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। और एक केमिकल
प्रॉपर्टीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी। तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं या डिफरेंट सब्सटेंस को हम उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, मतलब एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि ये वाटर से रिएक्ट कर पा रहा है कि नहीं या एयर से रिएक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो जो नहीं रिएक्ट करता है वाटर एंड एयर से उसको बोलते हैं स्टेबल है, और जो वाटर एंड एयर से रिएक्ट कर जाता है आसानी से वो बोलते हैं वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे जो वाटर से रिएक्ट करता है जो कंपाउंड, उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस हुआ है, और जो सब्सटेंस एयर के साथ रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन जो है ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब है फ्लेमेबिलिटी। तो फ्लेमेबिलिटी क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस को जब फ्लेम पे एक्सपोज करते हैं तो वो जलता है, तो इसको हम फ्लेमेबिलिटी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली जो मेटल होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद वो लोअर एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करते हैं, जिससे वो स्टेबल होता है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।